चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, 28 क्वेश्चन है टोटल, राइट रॉन्ग करना है, लास्ट में रिस्पॉन्स भी करना है कि कितने सही हुए, कितनी काउंटिंग हुई है। दूसरी चीज, वो जो यूट्यूब वाला नया चैनल बताया सेम नाम से है, वो भी बायोलॉजी बाय डी वारंगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलो पहला, एक डीएनए, मेरे को यहाँ पे 1 मिनट चैट खोल लेने दो, है ना, ताकि आंसर कर सके सारे लोग। चलो चलो पढ़ो क्वेश्चन और बेटा आंसर करो, जब तक मैं थोड़ा सा ये इसको एक्साइट कर दूं। हाँ, आंसर आने लग गया है। नीतू का आ गया है, कविता का आ गया है, महर्षि का आ गया है, त्रिवेणी का भी आ गया है। एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियसों में एक साथ निम्न द्वारा जुड़े होते हैं। यासिका का आ गया, वैशाली का आ गया, बरखा, वसुंधरा। ठीक है बेटा, और कोई बचे? स्वाति। चलो बताने का मतलब, इसका आंसर मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, लगभग सारे लोगों के सही आंसर है ना। सही आंसर है बेटा बी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं ना, तो यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि क्या सही आंसर है। लगभग लगभग सारे ना बेटा चैट में जाके आंसर करना है, और तुमको भी है ना, या तो फिर अनम्यूट होके आंसर करना है। चलो दूसरा, एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोसोम से भिन्न होता है, इसमें किसका अभाव होता है? ये मैंने बहुत अच्छे से याद रखने के लिए बोला था, बताओ किसके कारण भिन्न होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होते हैं? नीतू का आंसर आ गया है, याचिका का आया, वसुंधरा का आया है, एक ये C086 है, आ गया वैशाली। मेरा अभी पहुंच गया है। हाँ हाँ बेटा, वो ऊपर चले गया होगा। किसी का नाम छूट जाता है तो समझ जाया करो कि ऊपर चले गया, है ना, अगर कर देते हो तो। वैशाली, स्वाति नहीं समझेंगे ना, दीक्षा। महिमा बेटा आंसर करना है चैट में या तो बोलना है। चलो ठीक है, बता दूं 3 अणु हमने ले यस लिए थे, है ना, सर। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हो रहा था, नाइट्रोजनी क्षारक हो रहा था, पेंटोस शर्करा हो रहा था, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड था, है ना, और उसमें जब फास्फेट समूह जुड़ जा रहा था तो क्या हो जा रहा था, वो न्यूक्लियोटाइड हो जा रहे थे ना, तो इसका फास्फेट समूह है ना। चलो अगला, डीऑक्सीराइबोज में राइबोज दोनों शर्कराओं में एक वर्ग के बाद क्या है, एक वर्ग से संबंधित है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ क्या रहा है? किस प्रकार की शर्करा है? अलग अलग प्रकार की शर्कराएं रहती हैं ना, तो यहाँ पे शर्करा के प्रकार दिए हुए हैं कुछ, तो वो बता रहा है कि एक ही वर्ग से है, मतलब दोनों तरह की शर्कराएं जो यहाँ पे है, पेंटोस शुगर जो रहता है वो एक ही जगह एक ही वर्ग का है ना, तो हमको बताना है कि कौन सी वर्ग का है। बी आंसर किया है, C08 ने। नाम बदल दिया करो बेटा। महर्षि का आंसर आ गया है, आयुषी का आ गया, त्रिवेणी का आ गया, कविता का आ गया, नीतू का आया, और बेटा यासिका। अनुभूति सर बी। अब बी किसने बोला? अरे कामिनी बेटा, ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो कम से कम आंसर ही कर दो यहाँ चैट में आके। चल रहा है थर्ड, मैं ये इस पे टिक करते जा रहा हूँ, है ना। वसुंधरा का भी आ गया। चलो वसुंधरा आ गया। अरे बेटा अब भी मेरे मुंह से ही गलती से निकल गया था, पेंटोस शर्करा है भाई, मैंने बोल दिया था पेंटोस शर्करा है, हा? मेरे ही मुंह से निकल गया था आंसर, तो बस किसी ने ध्यान से सुना नहीं, मैं वही सोच रहा था कि कोई ने सुना हो तो बेटा ध्यान से सुना था। हाँ पेंटोस शर्करा, हाँ नीतू ने सही कहा, साथ ही अब बेटा अब मैंने बता दिया आंसर। चलो चौथा। हाँ मुझे पता है। चौथा, यह तथ्य कि एक प्यूरिन क्षार हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक पिरिमिडिन क्षार से जुड़ा होता है, डीएनए द्विगुणन डबल हेलिक्स उत्पन्न करता है। डबल हेलिक्स उत्पन्न करता है कैसे? सर आंसर दे दिया। आंसर दे दिया, हाँ कविता का आंसर आ गया।
कविता का आ गया, बताओ। बताओ बताओ। महर्षि का भी आ गया। चौथा कामिनी, आंसर करो बेटा। नीतू का आ गया, अनुभूति का आ गया, वर्षा का आ गया, बहुत बढ़िया। वैशाली का आ गया, यासिका का आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करो करो और करो। स्वाति, वसुंधरा। बेटा एक दूसरे के आंसर देख देख के आंसर नहीं करना है, पता है, हमको हमारे हिसाब से सोच के करना है ना। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बी वाले सारे लोग गलत है, बहुत ही बढ़िया बेटा। शुरू में जितने भी आंसर आए थे सब बी वाले थे, बस ये स्वाति और वसुंधरा इनने सही आंसर। बेटा सी है, संपूर्ण डीएनए में एक समान मैंने भी तो सी चौड़ाई। किया है हाँ सर, मैंने भी सी किया सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, हाँ तुम्हारा सही था। वसुंधरा स्वाति है ना, यहाँ पे ये सी, संपूर्ण डीएनए एक समान चौड़ाई का होता है, 2 हाँ उसकी नैनोमीटर है ना। उसके बीच में हमने बताया था गैप जो पिरामिड, 20 एंगस्ट्रॉम। वहां पे 2 नैनोमीटर की दूरी हो रही थी। अच्छा ये जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ अरे ऑब्जेक्टिव, तो इसमें जो चीज बताता हूँ ना वो भी नोट कर लिया करो, है ना। चलो 5वें पे आओ। एक डीएनए और हिस्टोन का कुल विद्युत आवेश होता है, कितना आवेश होता है? डीएनए और हिस्टोन पर कुल विद्युत आवेश होता है, क्या होता है? यहाँ पे आंसर आया है, मैं आंसर पे ध्यान नहीं दे पाया। महर्षि, वैशाली, त्रिवेणी, नीतू, वसुंधरा। मेरे को हमेशा हमने भी कर दिया सर। हाँ बेटा ऊपर चले गए होंगे ना। ये आंसर स्वाति। चलो चलो ठीक है, बता रहा हूँ आंसर, बता दूं। सी है बेटा, है ना। डीएनए को लिए हमने क्या चीज बोली थी, डीएनए कैसा रहता है, ऋण आवेशित रहता है, और जो हिस्टोन रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो क्या रहती है, धनावेशित रहती है ना। और यहाँ पे ये धनावेशित ही आएगा। दरअसल यहाँ पे एक ऑप्शन शायद जीरो भी है ना। हाँ जीरो है, जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दिमाग में ये नहीं लाना कि एक डीएनए प्लस मतलब डीएनए माइनस है और वो प्लस है तो उसके कारण वहां से जीरो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे स्टोन के लिए याद रखो, स्टोन प्रोटीन में ऑक्टामर रहते हैं ना, तो धनावेश ज्यादा हो जाता है, और जब तक धनावेश ज्यादा नहीं होगा तब तक वो उसके चारों ओर लपेटाएंगा नहीं, है ना। अगर दोनों सेम रहेंगे तो वो क्या कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि वो आपस में जुड़ पाए, है ना, तो वो न्यूट्रल रह जाएंगे बेटा, है ना, जो आपस में चिपक नहीं पाएगा डीएनए उस न्यूक्लियोसोम से, है ना। तो धन आवेश क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो ऋण आवेश रहेगा बेटा वो कम रहेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अनुलेखन के लिए उन्नयन मतलब एक स्टार्टिंग, है ना, या इनिशिएशन साइट और समापक स्थल टर्मिनेशन साइट स्थित होती है, कहां पर कैसे स्थित होती है, बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट किधर होता है और टर्मिनेशन साइट किधर होती है, मतलब स्टार्टिंग कोडान और टर्मिनेशन कोडान किधर किधर होते हैं? कामिनी जुड़ गई है क्या बेटा? हाँ जुड़ गई है। आयुषी का आंसर आया है, नीतू का आंसर आया है, त्रिवेणी का आया है, वैशाली का आया है, वसुंधरा, यासिका, मोहिनी, है ना, इसका नाम मैं शायद फिर से गलत ले दिया, शायद मोहिनी या मोनिका। हाँ, बरखा, कविता, स्वाति, इतने लोगों के आ गए। और बेटा कामिनी आंसर करो। चलो ठीक है, बताओ। ठीक है, इसमें हमने एमआरएनए की जब संरचना देख रहे थे तो क्या हो रहा था, 5 प्राइम पे मेथाइलेटेड ग्वानिन था, और वहीं पर क्या, ये गैलेक्सी A2 कोर का भी आया आंसर, ठीक है। क्या चीज हो रही थी, 5 प्राइम पे मेथाइलेटेड ग्वानिन था, और वहीं पर कोड था AUG, मतलब स्टार्टिंग कोडान, है ना, प्रतिवाक किस साइड में था, इधर जो उन्नयन इनिशिएशन साइट हो रही थी या स्टार्टिंग जो पॉइंट्स थे वो कहां पर थे, 5 प्राइम पे थे, और लास्ट में अनुप्रवाह 3 प्राइम वाले सिरे पर क्या था, इसका टर्मिनेशन साइट थी, है ना, यहाँ पर स्टॉप कोडान उपस्थित थे, तो इसका आंसर है बेटा बी। बी आंसर है, बी, ये बी।
ठीक है, चलो अगला, निम्न में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के लिए सर्वाधिक सही है? कौन सा कथन सही है? सातवें का आंसर करो। सातवें का फटाफट बेटा। हाँ, मानसी का आंसर है। महर्षि का आ गया, कविता का आ गया, त्रिवेणी का आ गया, नीतू, यासिका, बरखा, आयुषी, गैलेक्सी वाला का भी आ गया, कामिनी का भी आ गया, लास्ट में C086 जो है उनका भी आ गया। चलो अनुभूति का भी आ गया। चलो लगभग काफी लोगों का आया है और काफी लोगों का गलत भी हुआ है, कुछ लोगों का सही भी हुआ है। नैना का आया है ना, नैना का आ गया है। चलो नैना, ये है बेटा इसका आंसर। सभी हम इसको आयरन सप्लीमेंट के द्वारा यहाँ पे नहीं ट्रीट कर सकते सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी तो हो रही है, लेकिन वो एक जीन के उत्परिवर्तन के कारण हुआ था, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण हुआ था, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक आणविक बीमारी है। आणविक बीमारी मतलब क्या हो रहा है, एक ही अणु में वहां पे चेंजेस हो रहा था, है ना, जिसके कारण हो रही थी। मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा हो जाती है इसमें, है ना। चलो अगला, काफी लोगों का ये गलत था बेटा, ध्यान से पढ़ा करो। अगला, AUG से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आठवां बेटा, आठवें का आंसर करो। कामिनी का आंसर आया है, आयुषी का आया है, कविता का आ गया है, ये मानसी का भी आ गया, अनुभूति, त्रिवेणी, यासिका, बरखा, C086 कौन है, इनका भी आ गया। चलो वैशाली का भी आ गया। चलो बढ़िया, स्वाति का भी आ गया, नैना का भी आ गया। ठीक है, इसका मेरे को आंसर बताने की जरूरत नहीं है बेटा, डी आंसर है ना AUG के लिए। यहाँ पे ये मिथेनिन को कूट करता है ना, है? उसके बाद आरंभन, एक स्टार्टिंग कोडान है, प्रोक्रिएटिक यूकैरियोटिक सब में मिथियोनिन को ही कोडिट करता है ना। ये गैलेक्सी A2 का भी आंसर आ गया, सही है बेटा, ये सारे का सही है। चलो बहुत बढ़िया, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, पहला अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, पहला अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, क्या होता है पहला अनुवांशिक पदार्थ? पहला अनुवांशिक पदार्थ कोई आंसर किए है यहाँ पे? अनुभूति, यासिका, बरखा, वसुंधरा, गैलेक्सी A2। सर मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा, हाँ तो बेटा याद नहीं रहता ना, वो मोबाइल का नाम आ रहा है इसलिए। वसुंधरा, ये गैलेक्सी 8, अच्छा हाँ प्रतिभा आ गया, ठीक है। महिमा का आ गया, त्रिवेणी का आ गया, और बताओ बेटा। नीतू का भी आ गया, आयुषी का भी आ गया। चलो चलो बढ़िया है, नैना का भी आ गया, ठीक है, स्वाति का भी आ गया। चलो बता रहा हूं बेटा इसका आंसर, ठीक है, डी है, डी है ना, डी, RNA बेटा, RNA। अब देखो बात आती है यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ की, तो RNA उसने क्या बोला है, पहला अनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, तो RNA में ही सबसे पहले के जो कोशिकाएं बनी थी उनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ में RNA थी, और RNA के बाद में क्या हुआ, उसमें जीव रासायनिक परिवर्तन होने लगे, और उन परिवर्तनों के बाद में उसमें उत्परिवर्तन हुए, अलग अलग रासायनिक परिवर्तन होते गए, जिसके कारण फिर वो DNA बन गया, है ना। उसमें और ज्यादा सुधार होते रहा। हमने बोला था प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग होती है, तो प्रूफ रीडिंग हुई, रिपेयरिंग हुई कि कहाँ कौन सा क्रम चाहिए, किस तरह से चाहिए, फिर DNA बाद में विकसित हुआ था। लेकिन पहले जो विकसित हुआ था वो क्या हुआ था, RNA हुआ था। चलो बेटा अगला, यूकैरियोटिक में परिपक्व mRNA से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बेटा, कौन सा कथन सही है? सर इसकी समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ सर रहा, इसका। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला दरअसल ये क्वेश्चन, अवयव और ठीक है, इसमें मैं सीधे ही बता दूं। इंट्रोन है क्या? क्या व्यक्तिव को व्यक्तिव एक्सोन और इंट्रोन है क्या ये? इसका हिंदी तो नहीं पता मेरे को, भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें बता रहा हूँ क्या चीज बोल रहा है वो। यूकैरियोटिक के अंदर में, है ना, इसका आंसर क्या हो रहा है, ये बी है, परिपक्व RNA
को व्यक्त होता है परंतु अव्यक्त नहीं होता है। मतलब इसमें इन दोनों वर्ड का मीनिंग ये चीज आ रही है कि कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन है ना, तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इसमें जो इंटरवेनिंग मतलब जो नॉन कोडिंग रीजन रहता है, नॉन कोडिंग रीजन भी अलग से इसमें उपस्थित रहते हैं यूकेरियोटिक में, है ना। और जब यहाँ पे इनका संश्लेषण होता है, जब संश्लेषण होता है उसी टाइम में क्या होते हैं, ये नॉन कोडिंग रीजन हट जाते हैं और जो सिर्फ जितना कोडिंग रीजन रहता है उतने का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो पाता है। ठीक है, यूकेरियोटिक में जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये चीज होती है उसमें कि नॉन कोडिंग रीजन भी रहता है उसके एमआरएनए के अंदर में, लेकिन वो हमेशा रहता है। जैसे हमने जनरली एमआरएनए में जो इधर देखा था उसमें क्या हो रहा था, नॉन कोडिंग रीजन हट जाता है, सिर्फ कोडिंग रीजन बच जाता है। लेकिन इसमें ना नॉन कोडिंग रीजन भी रहता है जब उसका ट्रांसक्रिप्शन चलते रहता है तब भी, और टुकड़े टुकड़े में होते रहता है। जैसे आरएनए प्राइमर बन रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे, वैसे यहाँ पर जब यूकेरियोटिक एमआरएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो टुकड़े टुकड़े में होते रहता है, बाद में फिर वो जुड़ के एक नया पेप्टाइड चेन वगैरह बना लेते हैं ना। चलो अगला, वे मानव गुणसूत्र जिनमें सबसे अधिक और सबसे कम संख्या में जीन होते हैं कौन से है, क्रमशः कौन से है? बाल्टी में पानी भरना, संदीप को जरा ऊपर चढ़ा के अनुभूति के यहाँ माइक चालू है बेटा। सर आंसर कर दिया है। कविता का आ गया, बरखा का आ गया है, ये हाँ गैलेक्सी A2, रेडमी, महिमा, नैना, आयुषी, नीतू, त्रिवेणी, महर्षि, यासिका, अनुभूति, वसुंधरा, वैशाली, स्वाति। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ लोगों के सही भी है, ज्यादा लोगों के साथ से गलत हो गए हैं। ये है बेटा, है ना। गुणसूत्र फर्स्ट, और वाय गुणसूत्र के लिए याद रखो, वाय गुणसूत्र जहां पर भी जुड़ जा रहा है। वाय गुणसूत्र में हमने बोला था इसमें खासकर वृषण की जो संरचनात्मक संरचना को जो नियंत्रित करते हैं वो वाले जीन यहाँ पर उपस्थित रहते हैं ना। तो पहला वाला गुणसूत्र और लास्ट वाला जो गुणसूत्र रहता है ये इसके अंदर में यहाँ पे सबसे कम यहाँ पर रहते हैं। पहले वाले गुणसूत्र के अंदर में नोट कर लो 2968 है ना, और बाय में होते 931। 231। हाँ 200। चलो ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक का डीएनए के द्विकुंडल मॉडल की संरचना के विकास में कोई सहयोग नहीं था? मतलब डीएनए का, अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया कि भैया डीएनए किसने डीएनए मॉडल में कोई सहयोग नहीं दिया, बताओ फटाक से बेटा। किया है क्या किसी ने आंसर? दे दिया आंसर। कामिनी, अनुभूति, बरखा, यासिका, गैलेक्सी A2, त्रिवेणी, और कुछ नाम और ऊपर चले गए थे, देख नहीं पाया था। आयुषी, C08, वसुंधरा। लगता है महिमा का भी आया पर गलत हो गया है। कुछ लोगों के गलत हो गए भैया, काफी लोगों के गलत है। अरे भाई यहाँ पे इसकी हल्के से हिस्ट्री पर ध्यान देना है ना। ये मैनसन तथा स्थल, इसने कुछ भी नहीं किया था डीएनए से। ये मैनसन का तो प्रयोग वो था स्थानांतर रूपांतरण के लिए था, है ना। बाकी इन सब ने डीएनए से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करे है ना। चारगाफ ने नियम दिया, फ्रैंकलिन ने स्ट्रक्चर में मदद करी थी, एडेनिन ट्यूरिंग में मदद करी थी, मॉरिस विल्सन ने भी। सर इनने मैसेसन और इंस्टॉल ने भी तो डीएनए का अर्ध संरक्षित दिया था। डीएनए का तो बेटा द्विकुंडल मॉडल बोला ना यहाँ पे, ये देखो ना द्विकुंडल मॉडल, रिप्लिकेशन नहीं बोला है ना। वर्ड पे जाओ, मॉडल के लिए, मॉडल में कुछ नहीं किया था ना इनने, वो रिप्लिकेशन। चलो अगला, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है जो एक दूसरे से 3' to 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड
बंध द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के बहुलीकरण को रोकने के लिए आप निम्न में से कौन से रूपांतरण चुनेंगे? मतलब उसका रिप्लिकेशन रोकना है ना, तो हम क्या चीज चूज करेंगे यहाँ से? कहाँ से लोग नाव हाथ कहाँ उड़ा रहे हो? हाथ जगह के दूर जा रहे हैं। देखा डाल लो जहाँ से बेटा 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 अपने फैमिली वाले से थोड़ा सा अलग रहो ना। यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आया है स्वाति स्वाति और C0 महर्षि का आ गया। नहीं करा। हाँ कविता का भी आ गया। बरखा, त्रिवेणी, आयुषी, वसुंधरा, नीतू, यासिका, वैशाली, नैना। चलो ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं, काफी लोगों के सही भी है, गलत भी है। महिमा महिमा ठीक है, महिमा का सही आंसर है बेटा। चलो इसका आंसर है यहाँ पे डी, है ना, डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज का वो सेकंड प्राइम और थर्ड प्राइम, अगर हम देखो सीधी सी बात याद रखो कि हमने देखा था फास्फेट समूह जहां पर था वहां पर क्या हो रहा था, स्थायी था और 5 प्राइम सीरा हो जा रहा था, जबकि OH समूह जहां पर हो रहा था वहां से क्या हो रहा था, नए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जा रहे थे, जिसके कारण श्रृंखला आगे बढ़ रही थी। अगर हम OH समूह को ही, इन दोनों को ही अगर निकाल देंगे तो क्या होना है, वो आगे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वो जो चेन है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रुक जाएगा डीएनए का आगे बढ़ना, है ना। 2 प्राइम तो कहीं देखा ही नहीं था, उसमें कोई 5 प्राइम था ना। ये क्या अलग, अगर हम कोई डीएनए वो कर रहे हैं, जैसे क्या बोलना चाहिए, हमने A टाइप का डीएनए वो किया है, तो हम वहां पे OH समूह में कार्बन, मतलब वो किस कार्बन पे उपस्थित है उसके आधार पे भी दे देते हैं। ठीक है, चलो ये सही समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। डीएनए अणु का असत संश्लेषण एक रज्जु से होता है, क्योंकि असत संश्लेषण एक रज्जु से होता है, क्योंकि क्यों? बताओ। फटाफट। C0 का आ गया है, महर्षि का आ गया है, नीतू का आ गया है, वसुंधरा का आ गया है, और भी करो बेटा, त्रिवेणी, आयुषी, नैना, वैशाली, वैशाली, गैलेक्सी A2, यासिका। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्वाति। इसका आंसर बेटा बी है, डीएनए द्वारा डीएनए पॉलीमरेज केवल एक ही दिशा में 5 प्राइम से 3 प्राइम बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। क्यों ऐसा होता है? जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो इनको जोड़ने का कार्य करता है, और जब वो एक ही दिशा में जुड़े हुए रहते हैं तो वहां पर फिर क्या आता है, डीएनए लाइगेज आ जाता है, उनको फट से जोड़ के एक सीधा स्ट्रैंड बना देता है। तो वो जो सीधा स्ट्रैंड बन रहा था वो कैसा बन रहा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर बन जा रहा था। चलो अगला है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन के निम्न में से कौन से चरण को उत्प्रेरित करता है? आरएनए पॉलीमरेज किसको उत्प्रेरित करता है? यहाँ पे एक हिंट में दे सकता हूँ, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बताया था कि कोई भी कोशिका में कम से कम 200 से ज्यादा पॉलीमरेज एंजाइम रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। बताओ अब इसका आंसर। कविता का आ गया, महर्षि का आ गया, बरखा, नीतू, नैना, महिमा, त्रिवेणी, ये गैलेक्सी वाले हैं, फिर उसके बाद ये मैं नाम भूल गया फिर से, यासिका, भावना बोल रहा, कामिनी, आयुषी, वसुंधरा, स्वाति, महिमा, शिल्पा भी अभी आई है बेटा, है ना, वैशाली। चलो ठीक है, काफी लोगों के सही आंसर है बेटा इसका डी,
आरएनए पॉलीमरेज हमने बोला था वो हर चीज को इनिशिएशन साइट पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड आ रहा है तो भी वो कर रहा है, राइबोसोम को सक्रिय करता है, टीआरएनए को सक्रिय करता है, जो न्यूक्लियोटाइड जीवद्रव्य में रहते हैं उनको सक्रिय करता है ना, इलॉन्गेशन को भी सक्रिय करता है, और स्टॉप जो टर्मिनेशन साइट रहती है उसको भी सक्रिय करता है। दीक्षा का भी आंसर आया है ना, तो ये सारी चीजों को करता है ना, तो इसका आंसर बेटा डी है। चलो अगला, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण इस स्तर पर होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण इस स्तर पर होता है, मतलब कब होता है उसका नियंत्रण, या अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शन। यहाँ पे एक मैं ऑप्शन और डाल रहा हूं, है ना, एक ऑप्शन मैं अपने साइड से डाल रहा हूं, ए और डी या तो बी और सी, ए और डी और बी और सी। सर मतलब आपने 2 ऑप्शन डाले। हाँ, इसमें 6 ऑप्शन करवा दे रहा हूँ, ए और डी, सी और बी, ये भी आंसर है, तो ई एफ भी कर सकते हो, आंसर है ना, ई एफ भी कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, मैं ही बता दे रहा हूँ। सर हम कैसे देंगे आंसर, सर हम देंगे कैसे? ई और एफ भी है, देखो सर ए पहले और ई इसको साथ में भी लिख सकते हो, ए और डी है और बी और सी है। हाँ, ये कुछ लोगों ने अच्छा, किया है, बी और सी है बेटा, बी और सी, ए और डी। अनुभूति का आया है, गैलेक्सी वाला है, त्रिवेणी का आया है, कविता का आया है, बरखा का आया है, नैना, वैशाली, यासिका, आयुषी। ठीक है बेटा, इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, काफी लोगों के सही है। अनुलेखन और अनुरूपण, है ना, अनुलेखन अनुवादन और उसका नियमन जब वो जा रहा है और अगली कोशिका में जब प्रोटीन वगैरह बन जा रहा है तो वो अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है ना, स्वाति का भी आ गया, तो इसमें दोनों आंसर है ना, अनुलेखन और अनुरूपण। चलो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, है ना, वहां पर नहीं आने वाले हैं, है ना, वहां पे कंफर्म वाले ही आने वाले कि किस तरह का है वो, है ना। चलो और एक चीज, अभी 5 मिनट भर बचा है। दूसरी चीज, अभी जो कुछ लोग आए हैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो यूट्यूब वाला पुराना वाला, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वो यूट्यूब हाँ वाला सर। पुराना वाला चैनल मेरा ब्लॉक हो गया, मतलब उसमें वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो नया वाला किया है, सेम नाम से है, बायोलॉजी बाय डी करके ही है, और उसके मैंने अभी सुबह 2 वीडियो की लिंक भी डाल दी थी, है ना, तो इस वाले को वो सब्सक्राइब कर लेना, है ना, तो उसमें सारे वीडियो पुराने वाले अब डल जाएंगे, तो देख लिया करना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नियामक प्रोटीन वे सहायक प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करते हैं और अनुलेखन में इसकी भूमिका को प्रभावित करते हैं। क्या सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, अगले वाला चालू करो। ये नियामक प्रोटीन वे सहायक प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्रिया करते हैं और अनुलेखन में इसकी भूमिका को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नियामक प्रोटीन के लिए सही है? कविता का आंसर आया है। हाँ सर जी, नहीं हुआ ना, आ रहा हूं मैं थोड़ी देर से। हाँ जी, हाँ ठीक है। काफी लोगों के आंसर आए हैं, मैं यहाँ पे देख नहीं पाया काफी लोगों के नाम। अनुभूति है, वैशाली है, शिल्पा है, वसुंधरा है, नैना है, आयुषी है। ठीक है बेटा, सारे लोगों के यहाँ पे सही है ना। वे एक्टिवेटर और दमनकारी दोनों की तरह कार्य करते हैं, मतलब उत्प्रेरित भी करते हैं और दबाते भी है, रिप्रेसर भी होते हैं वो, है ना। नीतू का भी आंसर आया है, महिमा का भी आया है ना, सही है बेटा, सारे का सही है ना, दोनों की तरह कार्य करते हैं। चलो अगला है, निम्न में से मनुष्य का पिछला पूर्व रूपे क्या है, निम्न में से मनुष्य का पिछला
पूर्ण रूपेण से अनुक्रमित गुणसूत्र है, कौन सा है? इसमें समझ में नहीं आया, पूर्ण रूप से अनुक्रमित मतलब किसके बारे में सब कुछ हमने जान लिया है कि उसके बारे में कौन सा जीन है, किस तरह के उसका सीक्वेंस है, उसकी मैपिंग कर ली गई है, तो वो वाला कौन सा गुणसूत्र है इतने में से? सर आंसर कर दिया। आंसर कर दिया कविता ने, हाँ ठीक है, कविता ने कर दिया। त्रिवेणी का भी आ गया, बरखा का भी आ गया। वो नोट्स अगर किसी ने पढ़े हो तो उनको आंसर मिल गया होगा। नैना का आ गया है, महर्षि, यासिका, आयुषी, गैलेक्सी A2 हो गया, वसुंधरा। ठीक है बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे है ये गुणसूत्र फर्स्ट है ना, पहला गुणसूत्र पूरी तरह से पता है और इसको 2006 में ही अनुक्रमित कर लिया था, मतलब उसका सीक्वेंसिंग तैयार कर ली थी। वैशाली का भी आंसर आया। उसके बाद में जो एक्स और वाई गुणसूत्र है, अभी इनके ऊपर जो जीन है उनके बारे में भी अभी चल रहा है, और जो बाकी के 22 ऑटोसोम गुणसूत्र भी है उनको भी अभी जानना थोड़ा सा बचा है, पूरी तरह से नहीं जान पाए, सिर्फ पहले गुणसूत्र को पूरी तरह से हम मैपिंग कर पाए हैं उसकी। ठीक है, चलो अगला। अरे हाँ, एक और चीज, 2 मिनट बचे हैं तो शायद एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद जस्ट कनेक्ट कर लो बेटा, जस्ट कनेक्ट कर लेना तुरंत ही, है ना? ठीक है, चलो। निम्न में से कौन से कार्य आरएनए के हैं? कौन से कार्य आरएनए के हैं बेटा? आरएनए का कार्य कौन सा है इनमें से? फटाफट आंसर करो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। निम्न में से कौन से कार्य आरएनए के हैं? निम्न में से कौन से कार्य आरएनए के हैं? अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ बताओ, काफी लोगों के आ गए, यासिका, कविता, अनुभूति, नैना, वसुंधरा, बरखा। सर आंसर कर दिया। हाँ, मैं यहाँ पे इतने जल्दी नाम आ गए सबके कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया। गैलेक्सी A2, सिल्फा, वैशाली। ठीक है बेटा, ठीक है, सारे कार्य है यहाँ पे आरएनए के, है ना? बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना, सबको पता है। ठीक है, सबके सही है यहाँ पे, सबके सही है। चलो अगला, एक जीव में डीएनए के विश्लेषण के दौरान कुल कितने दिया? 5386 न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुए। इनमें विभिन्न क्षारों का अनुपात था एडेनिन 29%, ग्वानिन 17%, साइटोसिन 32% तथा थाइमिन 17%। चारगाफ का नियम में ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डीएनए कैसा डीएनए है। चारगाफ के नियम में तो ये बोला था भैया प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा सेम होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ तो थोड़ा थोड़ा सब में अंतर आ गया है, तो अब क्या चीज करे, अब बताओ। बताओ। ये एक आंसर आया है, कविता ने भी आंसर किया है। कविता ने आया गैलेक्सी A2, पल्लवी था इसका नाम, त्रिवेणी,